हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं मलाई केक की रेसिपी। आप इसे मिठाई केक या रसमलाई केक भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका टेस्ट उतना ही अलग और उतना ही अमेजिंग है, जिसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। मलाई रबड़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे मलाई, और इसके लिए मैंने रख लिया है एक पैन गैस पे और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है और अब हमें इसे उबालते हुए 1/3 करना है। पहले इसे हाई फ्लेम पे हम उबालेंगे और उसके बाद बीच बीच में चलाते हुए इसके 1/3 रह जाने तक पकाएंगे। आप चाहें तो दूध को गाढ़ा करने की प्रोसेस को छोटा करने के लिए आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं और तब ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। करीब 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाने के बाद ये दूध 1/3 यानी कि 1/3 रह गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शक्कर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चुटकी केसर के स्ट्रैंड्स, और इसे शक्कर के घुल जाने तक और पका लेंगे। और केसर डालते ही इस मलाई रबड़ी या फिर मलाई का कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छा सा केसरी येलो हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है जो हमें चाहिए, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। इसलिए अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इस मलाई को ठंडा हो जाने देंगे। और अब इस मलाई को हम निकाल के रख लेंगे एक बोल में और इसका यूज़ करेंगे हम केक का बैटर बनाने में और फाइनली केक की गार्निशिंग और आइसिंग के लिए। और अब हम केक बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने ले लिया है एक बड़ा बोल, उसमें रखेंगे छन्नी और इसमें हम सारी ड्राई इंग्रेडिएंट छान लेंगे। तो इसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा कप पिसी हुई शक्कर, और अब इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को लाइटली मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप तेल, 1/3 कप दही, और अब जो मलाई या रबड़ी हमने स्टार्टिंग में बना के रखी थी उसमें से आधा कप मलाई हम इस बैटर में डाल देंगे और बची हुई बाद में केक में यूज़ करेंगे। एंड मेक श्योर कि मलाई ठंडी हो, गरम मलाई बिल्कुल भी नहीं डालनी बैटर बनाने में। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेंगे और इसमें एक भी लंप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस बैटर को तैयार करने में हमने मलाई मिलाई है, इसलिए जो स्पॉन्ज केक बन के तैयार होगा उसमें भी मलाई का बहुत अच्छा और रिच फ्लेवर आएगा। और ये बैटर मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दूध और इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। और अब हम ले लेंगे एक केक टिन। मैंने ये ग्लास का केक टिन लिया है क्योंकि मैं मलाई केक इसी में सर्व करूंगी। आप अपनी चॉइस का कोई भी केक टिन ले सकते हैं। और अब हम इस टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस केक के बैटर को इस टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हम इसे हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि बैटर का टॉप इवन हो जाए। और ये केक बैटर बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है ना। केक को बेक करने के लिए मैंने गैस पे रख ली एक कढ़ाई, उस पर मैं रख दूंगी ये स्टैंड और इस पे लगा देंगे लिड। और अब मीडियम फ्लेम पे इस कढ़ाई को कम से कम 5 मिनट तक हम प्री हीट होने देंगे। और 5 मिनट हो चुके हैं और ये कढ़ाई प्री हीट हो गई है। और अब हम ये केक टिन इस कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देंगे, इसमें लगा देंगे लिड। और अब हम इस केक को बेक हो जाने देंगे करीब 40 मिनट तक लो फ्लेम में। उसके बाद हम केक चेक करेंगे। अगर आप इसे कन्वेक्शन या फिर ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके इसे 35 मिनट तक पका सकते हैं और आपका केक बेक हो जाएगा। और 40 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस बंद कर दी है। और चलिए अब केक चेक कर लेते हैं। लुक एट दिस, कितना अच्छा फूला है केक और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और अब मैंने ले लिया टूथपिक और इसे प्रिक करके हम चेक कर लेंगे कि केक पका है या नहीं। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आ रही है, दैट मीन्स ये केक एकदम अच्छे से पक गया है। और अगर आप जब चेक करते हैं तो आपकी टूथपिक में थोड़ा सा भी केक बैटर लगा हुआ आता है तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के और बेक कर लीजिए और आपका केक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अब हम इस केक टिन को बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से और अब हम इसे कम से कम 15 मिनट तक ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद में इसकी आइसिंग करेंगे मलाई से ना। ये केक हल्का हल्का ठंडा हो गया है और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कितना स्पंजी है और कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। और अब हम ले लेंगे एक टूथपिक और इस केक को टूथपिक से प्रिक कर देंगे सो दैट जब हम इसमें मलाई डालें तो वो अच्छे से अंदर तक केक के चली जाए और मलाई का अच्छा सा फ्लेवर आए केक में। वैसे केक में अपना इनबिल्ट फ्लेवर तो है ही मलाई का, क्योंकि हमने इसमें ऐड की थी मलाई, लेकिन जब मलाई इस केक के अंदर जाती है तो इसे और ज़्यादा जूसी और ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देती है।
अब हम ले लेंगे ये मलाई जो हमने बना के रखी थी और ये मलाई इस केक में डालते जाएंगे। और अब हम ये मलाई का रबड़ी पूरे केक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे और चारों तरफ फैला देंगे। और इसे जनरसली डालिएगा, ढेर सारी मलाई, ताकि ये केक में अंदर तक हर तरफ पहुंच जाए और इसे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बना दे। वैसे बाद में जब हम इसे सर्व करेंगे तो भी मलाई साथ में ही सर्व करते हैं केक के। अब हम ले लेंगे ये थोड़े से कटे हुए मेवे। यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और पिस्ते। और इन ड्राई फ्रूट से मलाई केक को बिल्कुल अच्छे से गार्निश कर देंगे या सजा देंगे। जब ड्राई फ्रूट्स और मलाई दोनों मिलते हैं तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये लीजिए, बन के बिल्कुल तैयार है द वेरी अमेजिंग मलाई केक। अब इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सो दैट ये ठंडा भी हो जाए और ये मलाई अच्छे से केक में सेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इस केक को तुरंत भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर तक रख के सेट होने के बाद इस केक का स्वाद निखर के आता है। करीब 2 घंटे हो गए हैं इस केक को फ्रिज में रखे हुए और ये मलाई केक एकदम सेट हो चुका है। और चलिए अब इसे काट लेते हैं। और मलाई केक को आप मन चाहे साइजेस के पीसेस में काट लें और इसकी एक स्लाइस हम निकाल लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। और सर्व करेंगे इसे मलाई की एक जनरस हेल्पिंग के साथ, यानी कि इसे मलाई से एकदम बढ़िया तरीके से कोट कर देंगे और फिर सर्व करेंगे। और ये लीजिए, सर्व कर लिया हमने मलाई केक। और चलिए मैं इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ। बहुत क्रीमी है ये, बहुत जूसी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए ये सुपर टेस्टी मलाई केक। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।